नमस्कार, शाम के 5:05 और आज के एजेंडे के साथ मैं हाजिर हूं आपके साथ मानसी सोनी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर राजनीति लगातार गरमा रही है। सरकार नए कानून लाने की बात कर रही है तो विपक्ष इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रहा है। रायपुर की सड़कों पर रैली भी निकाली। क्या है पूरा मामला और क्यों हो रही है इस पर सियासत, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। गृह मंत्री का बड़ा ऐलान, अगले सत्र में नया कानून, पुलिस को मिलेगी सख्ती की ताकत, प्रलोभन, लालच या दबाव पर रोक, धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई, कांग्रेस का पलटवार, सरकार पूरी तरह विफल, बजरंग दल पर माहौल बिगाड़ने का आरोप, धर्मांतरण बहाना, असली मकसद राजनीति, जनता को गुमराह कर रही है सरकार। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा इन दिनों सियासत का बड़ा विषय बन गया है। राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने ऐलान किया है कि विधानसभा के अगले सत्र में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा। इस कानून में धर्मांतरण के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रायपुर में मसीह समाज ने बजरंग दल पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया और सुरक्षा की मांग को लेकर रैली निकाली। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राज्य में सरकार पूरी तरह विफल है। धर्मांतरण के नाम पर माहौल खराब किया जा रहा है। ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि सरकार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। ये पहले कांग्रेस पर आरोप लगाते थे। आखिर ऐसा माहौल क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल है। प्रदेश में माहौल बिगाड़ता है मतलब सरकार विफल हो चुकी है। यह एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। वोटों का ध्रुवीकरण करने की बड़ी कोशिश है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाया है, कहीं न कहीं पूरे देश में छत्तीसगढ़ की छवि भारतीय जनता पार्टी खराब कर रही है। इसका साफ साफ उदाहरण ये कि आप देखेंगे कल मतलब अमित शाह के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि एक आदिवासी युवा और ननों की गिरफ्तारी एक साजिश है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यूडीएफ के सांसदों ने मुलाकात की और उन्हें वस्तु स्थिति पूरा स्पष्ट अवगत कराया और उन्होंने कहा है, उस प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि इस मामले में पूरी तरह से मदद करेंगे, रिहाई में मदद करेंगे और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार से भी वो कहेंगे कि कोर्ट में जमानत याचिका का विरोध नहीं करेंगे। मतलब इस तरह के केंद्रीय गृह मंत्री के बयान से साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बजरंग दल के दबाव में ननों की और आदिवासी युवा की जो गलत ढंग से गिरफ्तारी की गई है, कहीं ये सीधा सीधा सरकार की साजिश है। और जिस तरह से प्रदेश में बजरंग दल के द्वारा भय और आतंक का माहौल पैदा किया है, कहीं न कहीं पूरी छत्तीसगढ़ दहशत में है और भाजपा सरकार के संरक्षण में ये बजरंग दल पूरी तरह से प्रदेश में कानून को अपने हाथ में लेकर कानून से ऊपर उठकर जिस तरह से आतंक फैला रहा है और जिस तरह से चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे सिख कम्युनिटी हो, चाहे ईसाई कम्युनिटी हो, इन सभी अल्पसंख्यक वर्गों को एक टारगेट बनाकर काम कर रही है और कहीं न कहीं
प्रदेश में ये अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में धर्मांतरण इस समय सबसे गर्म मुद्दा है। सरकार कानून लाने की तैयारी कर रही है तो विपक्ष इसे विफलता और राजनीति बता रही है और समाज के लोग अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मुद्दा कितना बड़ा सियासी हथियार बनता है, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी जुड़ गए। के शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूं मैं। आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि ये जो पूरा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला चल रहा है, इस पर राजनीति करना कहां तक जायज है? देखिए, धर्मांतरण एक गंभीर मामला है। आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले भी इस प्रकार की घटनाएं होती थी, जिसमें भाजपा आरएसएस विहित के लोग लगातार बस्तर क्षेत्र में सक्रिय नजर आए। चुनाव के दौरान भी धर्मांतरण को लेकर विवाद की स्थिति आई थी। अब उसके बाद जो कार्रवाई की जब आती है तो आम लोगों को ऐसा लगता है कि इस पर एक कड़े कानून की आवश्यकता है। जो 1967 की जो कानून है वो पर्याप्त नहीं है और अन्य राज्यों में भी लगभग 10 राज्यों में इस प्रकार कानून बने हुए हैं, तो उनके हिसाब से छत्तीसगढ़ में भी कड़े कानून बनाने की बात कही जा रही है। कानून किस टाइप से बनेगा, किस प्रकार से सजा का प्रावधान होगा, जिला प्रशासन से अनुमति की बात आती है कि अनुमति लेकर ही कोई धर्मांतरण कर सकता है, कितना क्रियान्वयन होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अंधविश्वास और के एक प्रमुख कारण छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर कही जा सकती है। इसके लिए महत्वपूर्ण है, जागरूकता की भी आवश्यकता है। दूसरी चीज है, हर रविवार को लगभग इस प्रकार से प्रार्थना सभाएं सैकड़ों की तादाद में होती है कहा जा सकता है। इसमें अभी बिलासपुर में लगातार ये घटनाएं, दर्जनों मामले बिलासपुर में है। उसमें एक मामले में आज जो है एक तोड़ फोड़ की कार्रवाई की गई है सकरी थाना के भरनी गांव में। वहां पे एक अवैध निर्माण था जिसके एक महापूर्व शिकायत थी, उसको आज धराशायी कर दिया गया। एक बड़ा घटना आज हुई है। इससे पहले एक घटना हुई थी प्रगति नगर में, वार्ड 10 बिलासपुर में, तो वहां सील बंद की कार्रवाई की गई थी। इसके अतिरिक्त सरकंडा थाना क्षेत्र के बंधवापाड़ा में भी इस प्रकार की घटना आई थी और अभी जो जोंधरा गांव में घटना हुई है, ये दोनों स्थानों पर गिरफ्तारी भी हुई है। और धर्म स्वतंत्रता विधेयक जो हमारा जो पुराना चल रहा है उसके मध्य प्रदेश के समय से उसके अनुसार कार्रवाई 2006 में भी कानून हमारे यहाँ पास हुआ, लेकिन वो राष्ट्रपति के यहाँ से स्वीकृत होकर नहीं आ पाया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी कार्रवाई की गई धारा 299 बीएनएस की धारा के तहत कार्रवाई की गई है आज जो जोंधरा में पचपेड़ी थाना क्षेत्र में। ये शहर के अपने गांवों में भी सक्रिय है। ज्यादातर आप देखेंगे इसमें पढ़े लिखे नहीं है, जागरूकता नहीं है, अंधविश्वास। इसलिए कहता हूँ कि यहाँ जाने से तबियत ठीक हो जाएगी, इस तरह से बातें ज्यादा होती है। केतन शर्मा जी, ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके कांग्रेस आरोप लगा रही है धर्मांतरण के मामलों को लेकर, क्या जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, तब ये मामले सामने नहीं आ रहे थे? देखिए, ये धर्मांतरण लगातार कार्रवाई होती है क्योंकि भाजपा को आप जानते हैं कि हिंदुत्व के एक बड़े रूप में लेकर के वो उनका एक वोट बैंक कह सकते हैं या राजनीति का आधार अभी हिंदुत्व है पूरे देश में। चाहे राम मंदिर की बात करें, चाहे तमाम प्रकार के जो कानून लाए जा रहे हैं उन सबको देखते हुए तो धर्मांतरण को लेकर जैसे मैंने कहा कि 10 राज्यों में इस प्रकार से कानून है, इसका क्रियान्वयन किस ढंग से कर सकते हैं। और जो धार्मिक स्वतंत्रता हमको संविधान के अनुच्छेद 25 से जो मिली हुई है उसका उल्लंघन न हो, ये भी बात है। सब किसी को भी धर्मांतरण करने का अधिकार है स्वेच्छा के साथ, और उसके साथ ही साथ अपने प्रचार प्रसार की भी। ये जो प्रार्थना सभा हो रही है जिसके माध्यम से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की बात आ रही है, इसको लेकर प्रशासन और शासन को गंभीरता से विचार करके एक सुनिश्चित गाइडलाइन की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है कि क्या प्रशासन की अनुमति से इस तरह से प्रार्थना सभा हो सकती है, क्या इसको पूरी तरह से बैन किया गया है, या प्रार्थना सभा हो रहा है उसको क्या इसको धर्मांतरण से ही रूप में देखा जाना चाहिए। तमाम प्रकार की बातें, क्योंकि हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग इसमें बड़ी संख्या में शामिल भी होते हैं। अब जैसे महावीर सूर्यवंशी के यहाँ जो हुआ है, ये अब ईसाई धर्म ग्रहण कर चुका है, ऐसी बात है जिसके यहाँ तोड़ फोड़ की कार्रवाई हुई। तो ब्रेन वॉश किस ढंग से होता है इस करके जो केवल राजनीतिक बयानबाजी की जगह में वास्तव में इसके कानून व्यवस्था की स्थिति न बगड़े, जिस तरह से बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन वहां जा करके जो तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, इसके माध्यम से क्या थानेदार या पुलिस इस तरह से कार्रवाई कर सकती है? क्या इनको जो प्रार्थना सभा और इसको अनुमति न दे, अनुमति दे तो किस आधार पर अनुमति दे? क्योंकि यहाँ तमाम प्रकार के धार्मिक
जो साहित्य है वो भी यहाँ पे मिलते हैं। और इसको जो तनाव हो रहा है जो छत्तीसगढ़ में हर जगह पे, ये सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसा एक माहौल एक बनता जा रहा है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के लिए उचित नहीं है। जी शर्मा जी, ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके लगातार मामले सामने आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर अभी तक कोई ठोस कानून नहीं बना है, लेकिन इस पर राजनीति करना, राजनीतिक रंग देना कहां तक सही है? राजनीतिक रंग किस ढंग से कहेंगे? यदि कानून यदि आपकी बात आ रही है तो कांग्रेस भी कानून के समर्थन में, खिलाफ में कोई नहीं कह रहे, लेकिन जब विधानसभा में जब कानून आएगा मानसी जी, तो इसको कांग्रेस समर्थन करती है कि नहीं करती, ये एक बड़ी बात है। लेकिन क्या ये जो प्रार्थना सभा हो रही उसके समर्थन में है क्या कांग्रेस? ये भी क्लियर नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासनिक नियंत्रण से ये काम हो सकता है। कांग्रेस का सिर्फ ये कहना है कि इसमें जो हिंदू संगठन बजरंग दल वगैरह जो सामने आ जाते हैं, जिससे तनाव की स्थिति पैदा होती है, इसको कैसे रोका जा सकता है? तो कहने का तात्पर्य है कि जो थानेदार है, पुलिस है या जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, क्या इस प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं? क्या अभी जो कानून है वो इतने मजबूत नहीं है कि ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? प्रार्थना सभा को रोक पाएंगे कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात है और धर्मांतरण दोनों के बीच में एक विवाद की स्थिति जो पैदा हो रही है, इसको लेकर के जैसे आपने बताया भी कि राजधानी में जो है ईसाई समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में यहाँ रैली भी निकाली थी, तो वो सबको देखते हुए एक दबाव की स्थिति है। बीच में भिलाई में आप देखे होंगे 2 नन जो केरल से आई थी, उनके कार्रवाई की बात आई थी, उसमें मानव तस्करी का भी आरोप लगा था, वो भी जुर्म दर्ज हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में लगातार इस तरह से जो घटनाएं हो रही है, पुलिस अब शक्ति के रूप में आ रहा है। अभी वो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ये कार्रवाई हो रही है और जो बीएनएस की धारा के तहत भी इस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। लेकिन बजरंग दल के लोग जो जाते हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग उठती है कि उनके कारण तनाव पैदा हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें प्रशासनिक की दृष्टि से शासन को स्पष्ट गाइडलाइन की आवश्यकता है कि धर्मांतरण को लेकर जो आपका प्रार्थना सभा है, अधिकांश जितने विवाद देखेंगे प्रार्थना सभा को लेकर के है, जहां प्रभु यीशु की प्रार्थना की जाती है और कहा जाता है कि इस प्रार्थना से आपका स्वास्थ्य सुधर जाएगा। सुधरने के बाद लोगों फिर इनके प्रति आकर्षण की बात आती है, वो धर्मांतरण तक कितना जाता है, ये तमाम प्रकार की बातें ये चर्चा रहते। राजनीतिक देखिए ये भी होता है कि कांग्रेस शासन काल में ज्यादा यहाँ चर्च बने कि भाजपा शासन काल में ज्यादा चर्च बने। महत्वपूर्ण बात है कि सांप्रदायिक सौहार्द कैसा बना रहे, डेमोग्राफी जो है हमारा वो जनसांख्यिकी वो इसमें डिस्टर्ब ना हो कि जो हिंदू है हिंदू रहे, ईसाई है जो ईसाई रहे, मुस्लिम है वो मुस्लिम रहे, इस तरह के। और जो कार्रवाई की बात कही जा रही है उसमें हमारे कांकेर के सांसद भोजराज नाग लगातार चुनाव के दौरान भी अब भी एक मांग करते हैं कि डिलिस्टिंग की मांग करते हैं। तो इसमें जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उनको क्या रोकने वाली बात है? जो राजनीतिक दल जो धर्म परिवर्तन के बावजूद विधायक या सांसद बने हैं या अन्य जनप्रतिनिधि जिला पंचायत में बोल सकते हैं, नगरीय निकाय में, क्या इनको रोका जा सकता है क्या? ये बड़ा राजनीतिक विचार की बात है। इसको किस ढंग से कार्रवाई की जाएगी? जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उनको रोकने वाली बात आती है। लेकिन शर्मा जी ये भी बताइएगा कि जिस तरीके ये पूरे छत्तीसगढ़ में ये धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर जो सरकार है उसने नया कानून लाने की बात कही है, तो नया कानून आने के बाद कितना कुछ बदलाव देखने मिलेगा? ये जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, मामले सामने आ रहे हैं, इसमें कितना कमी हो सकती है? मानसी जी देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कानून है वो सबसे कड़ा कानून कहा जा सकता है, जिसमें आजीवन कारावास का भी प्रावधान किया गया है। जो विदेश से धन लेकर के यहाँ धर्मांतरण के लिए काम करते हैं उस पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। जो धर्मांतरण कराने वालों पर कड़ाई की बात कही जा रही है, जिला प्रशासन से अनुमति की बात है। तो इस प्रकार से जो कड़े कानून आएंगे, मुझे लगता है कि कानून अभी है, उस कानून के अंदर भी क्या कार्रवाई की जा सकती है? प्रार्थना सभा को आप रोक सकते हैं क्या? जो उस क्षेत्र में मिशनरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको आप किस ढंग से रोक सकते हैं क्या? उसके माध्यम से धर्मांतरण की जो बात आती है, भय लालच से धर्मांतरण को रोक सकते हैं। लेकिन किसी को सेवा भाव से यदि कोई शिक्षण संस्थाएं चल रही है, जो अस्पताल चल रहे हैं, मिशनरी अस्पताल है बहुत सारे छत्तीसगढ़ में, उनको किस ढंग से आप नियंत्रित करेंगे? क्यों? क्योंकि आपको स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की पहुंच वहां तक नहीं है जहां तक मिशनरियों की पहुंच है, सेवा भाव से उन लोग भी वहां पे काम कर रहे हैं। ये सब तमाम प्रकार की बातें हैं। धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात आती है। कानून यहाँ किस ढंग से रोक पाएगा? क्योंकि आपको संविधान में अधिकार देके रखा हुआ है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और शिक्षा से आप धर्मांतरण कर सकते हैं।
दबाव पूर्वक जो धर्मांतरण है उसको रोकने के लिए कानून की बात हो रही है। ये कितना सफल होगा और किस ढंग से कानून बनेगा, ये तो जब विधानसभा में कानून का प्रारूप आएगा, पारित होगा, तब समझ में आएगा कि किस ढंग से इस पर आगे कार्रवाई हो सकती है कि नहीं। जी शर्मा जी, आपके पास फिर चर्चा में लौटेंगे। हमारे साथ चर्चा में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन जुड़ गई है और बीजेपी प्रवक्ता रितेश मोहरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रितेश मोहरे के पास मैं आना चाहूंगी। उनसे मेरा सवाल है कि जिस तरीके ये धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, आप नया कानून लाने की बात कर रहे हैं, तो उससे क्या ये मामले थम जाएंगे? धर्मांतरण की बात कोई नई नहीं है, लगातार कई वर्षों से ये चलते आ रही है। और ईसाई मिशनरी द्वारा जैसे कभी ध्रुव में जो घटना हुई कि 2 नन जो पकड़ाई है, जो केरल की नन थी और यहाँ बस्तर क्षेत्र में सेवा के नाम पे भोली भाली जो लड़कियों को लेकर के उनको धर्मांतरण करने का प्रयास हुआ और शिकायत के बाद उनको गिरफ्तार किए। और आपने देखा कि कांग्रेस के बाहर के जो सांसद थे वो आकर के उनको छुड़ाने की बात करें। तो मुझे लगता है कि ये धर्मांतरण जो मुद्दा है लगातार जो चल रहा है, इस पे कानून बनने की आवश्यकता है कि किसी पर दबावपूर्ण या लालचपूर्ण रूप से उसको बदला के उनको धर्मांतरित न किया जाए, जिसकी जो धर्म का अपना सके। लेकिन कानून में यह प्रावधान होना चाहिए, नियम भी है। कलेक्टर को आप आवेदन दे करके आप अपना धर्म में कोई परिवर्तन करना चाहते हो, कलेक्टर को नियमता आप आवेदन देके कर सकते हैं। लेकिन आप किसी को आप लालच दे करके या फिर किसी को बरगला करके करना, ये कानून सम्मत नहीं है। इसलिए कानून में इसके चेंज करने की आवश्यकता है। जी शिल्पा जी के पास मैं आना चाहती हूँ। शिल्पा जी, आपकी जब सरकार थी तो धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए, क्या कुछ कदम उठाए गए? जी नमस्कार। देखिए, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। ये जबरदस्ती धर्मांतरण या प्रलोभन या लालच देकर जो धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही है, कराया जा रहा है धर्मांतरण, उस धर्मांतरण पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए। कांग्रेस की जब सरकार थी छत्तीसगढ़ राज्य में, तब धर्मांतरण के मामले बहुत कम आया करते थे। इसके कई कारण थे। ये जो है शिक्षा पर निर्भर करती है, स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर करती है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि भूपेश सरकार के समय में शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो सुदूर ग्रामीण अंचल क्षेत्र है, वहां पर भी स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई, शिक्षा सुविधा पहुंचाने की कोशिश की गई। तो उस समय ऐसी स्थितियां निर्मित की गई जब लोगों को रोजगार भी मिले और वो जागरूक भी रहे। तो जागरूकता से धर्मांतरण पर रोक लगाने की भरपूर कोशिश की गई और निश्चित रूप से रोक लगाई भी गई और धर्मांतरण के बहुत कम मामले आए। परंतु आप देखेंगे जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पिछले 18-19 महीनों से धर्मांतरण के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण मिल रहा है, या इस प्रकार का नैरेटिव और डर वाला माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। चलिए जवाब ले लेते हैं। शिल्पा जी जवाब ले लेते हैं। कानून जब बनेगा तब ये जवाब ले लेते हैं, आपकी बात का जवाब ले लिया जाए। रितेश जी, आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी सरकार में धर्मांतरण के ज्यादा मामले आ रहे हैं और सरकार का संरक्षण दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने नहीं है, कांग्रेस सरकार में भी धर्मांतरण हुआ था। पुरानी बस्ती की घटना याद दिलाना चाहता हूँ, जब पादरियों ने जाकर के एक बस्ती में प्रार्थना के नाम पे वहां की बस्तियों को बरगलाना और उनको लालच दे करके उनकी बेटियों की शादी करने के नाम पर उनको क्रिश्चियन धर्म अपनाने को लेकर उनको दबाव बनाया गया। तब भी उस समय कांग्रेस के नेताओं ने उनका संरक्षण करने का काम किया गया था। आज भी जब दुर्ग में ऐसी घटना होती है तो कांग्रेस के नेता ही आकर के उनको बचाने का प्रयास करते हैं। हमारी संगठन शुरू से ही इस प्रकार के कृत्यों का विरोध करती आई है, चाहे बिलासपुर की घटना बोलूं, चाहे दुर्ग की घटना बोलूं, चाहे बस्तर की घटना बोलूं। तो इस प्रकार की घटनाओं के विरुद्ध हमारी पार्टी लगातार इस धर्मांतरण को लेकर के, कड़े कानून बनाने को लेकर के, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इस प्रतिबद्ध है कि हम कड़े कानून बनाकर इस कानून में माध्यम से इस पर प्रतिबंध लगाए, ताकि कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है, अगर कोई अपना धर्म बदलना चाहता है तो वो कलेक्टर के माध्यम से आवेदन देके कर सकता है, ना कि उनको लालचपूर्ण या फिर दबावपूर्ण। तो मुझे नहीं लगता हमारी सरकार में यह कोई पहला मामला। हम तो रोक रहे हैं। कांग्रेस सरकार में तो लगातार जब बढ़ रहे थे धर्मांतरण, तो उजागर नहीं होता।
हम जगह जगह पकड़ने का काम करते थे। हमारी बहुत सारी सी मातृ संगठन है, बजरंग दल है, विद्यार्थी परिषद है, ये हम युवा मोर्चा के माध्यम से उनको पकड़ने का काम किए। यही कांग्रेस के नेता, इनके विधायक, इनके सांसद को संरक्षण देने का काम किए। हम संरक्षण देने का काम नहीं करते। चलिए आपके पास फिर लौटेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े के शर्मा जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं, लेकिन ईसाई समाज के साथ ही ये मामले क्यों सामने आते हैं, इसकी क्या वजह है? ये सेवा भाव से अंदर आदिवासी दूरस्थ क्षेत्रों में इनके जड़ें मजबूत है। जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा के माध्यम से भी कहें या स्वास्थ्य के माध्यम से भी, ये दूरस्थ क्षेत्रों में काम करते हैं। और वहां पे छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में चर्च भी बने हुए हैं और अंतिम संस्कार को लेकर भी विवाद की स्थिति आपको बस्तर में, नारायणपुर में कांग्रेस शासनकाल में देखने को मिलेगी। भाजपा इस मुद्दे को लगातार उठाते रही है और जो ये मामला जो आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में इसलिए हो रहा है कि तमाम प्रकार के जो इनको संरक्षण की भी बात आती है, विदेशी पैसे को किस ढंग से रोका जाए। केंद्र सरकार ने इस प्रकार से बातें की, विदेश से जो पैसा आता है केवल दिल्ली के स्टेट बैंक के माध्यम से ही लेन देन की बातें, तमाम प्रकार की कड़ाई बरती जा रही है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ महत्वपूर्ण बात है अंधविश्वास। ये दूरस्थ क्षेत्रों में अंधविश्वास की स्थिति है कि यहाँ जाने से, यहाँ प्रार्थना करने से क्या स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, ये एक बड़ी बात है। दूसरी ओर ये है कि जो आदिवासी हैं, जो धर्मांतरण कर चुके हैं और जो आदिवासी धर्मांतरण नहीं किए, इनके बीच में जो वर्ग संघर्ष की स्थिति आ रही है, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार को लेकर जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, ये सब को देखते हुए मुझे लगता है कि प्रार्थना सभा जो है वो क्या पुलिस या प्रशासन की जानकारी में हो कि हम यहाँ पे प्रार्थना सभा कर रहे हैं। जैसे अभी आज तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई बिलासपुर में, वो अवैध मकान था जहाँ पे प्रार्थना सभा चल रही है, 1 महीना पहले शिकायत आई थी, वहां तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई। इससे पहले वहां एक सील बंद की कार्रवाई की गई थी। 2-3 स्थानों पर भी जुर्म दर्ज की भी कार्रवाई की गई है, जैसे धर्म स्वतंत्रता विधेयक के तहत और जो बीएनएस की धारा 299 के तहत। इस तरह से प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है नियंत्रण को लेकर। क्यों हो रहे हैं, तो इसका पूरा आधार आप देखेंगे, ईसाई मिशनरियां हो या मुस्लिमों की जो बात आती है वो छत्तीसगढ़ में इस ढंग से नहीं है या सुनाई नहीं देती। जो चीज उत्तर प्रदेश में आती है कि ये लव जिहाद के रूप में, वो छत्तीसगढ़ में मामला नहीं है। लेकिन जो धर्मांतरण का मामला भय को लेकर के या लालच को लेकर, कहीं कहीं पैसा देके क्या धर्मांतरण कराया जा रहा है या इनको स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम सुविधाओं के देने की बात कह करके जो दूरस्थ क्षेत्र में अभी जो नन की बात आ रही है, वहां पे नारायणपुर के दूर से बच्चियों को ले जाने की बात आती है, जबकि वो पहले ही धर्मांतरण 5 साल 7 साल पहले धर्मांतरण कर चुके। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में रुका नहीं है, लगातार ये हो रहा है। लेकिन इन मिशनरियों पर किस ढंग से अंकुश किया जाए, संविधान की भी रक्षा हो जाए और कानून भी आप इस ढंग से कड़े बना सके, इस तरह से रोक लगाई जा सके, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। इसको राजनीति से ऊपर उठ करके यदि गंभीरता से दोनों ही दल विचार करें, जी शर्मा जी आपके पास फिर लौटेंगे, करें ताकि कानून व्यवस्था किसी लिए खराब ना हो। जी, मैं बीजेपी प्रवक्ता रितेश जी के पास आना चाहूंगी। कांग्रेस का ये आरोप है कि ये मुद्दा जो है वो राजनीतिक वोट बैंक के लिए उठाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस को तो हर चीज पे राजनीति लगती ही है, क्योंकि इनको तो आदत है। क्योंकि जब सिंदूर ऑपरेशन होता है, देश के जवानों पर अगर ये प्रश्न उठा सकते हैं तो देश की सांस्कृतिक धरोहर और धर्म के ऐसे विषय पर ये राजनीतिकरण का आरोप लगा सकते हैं। तो मुझे ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि इस देश के अंदर सभी प्रकार के धर्म जातियां यहाँ पर रहती है, यहाँ पर देश के लिए काम करती है। लेकिन जब विदेशी फंडिंग के माध्यम से, चर्चों के माध्यम से धर्मांतरण होता है या तुष्टीकरण की राजनीति होती है, तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। तो ये आप देखना कि कैसे इनकी नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सदन से लेकर संसद तक विरोध करते हैं कि उन 2 ननों को कैसे गिरफ्तार किया। तो मुझे लगता है कि कानून के दायरे में काम करने वाली राजनीतिक दल कौन सी है, या फिर जो कानून के बाहर रह करके जिनको संरक्षण देने का काम कर रही है, ये पूरी जनता देख रही है। आज इनका चेहरा उजागर हो चुका है, इसीलिए आज ये सत्ता से बेदखल है। और हम इस प्रकार के मुद्दों को लगातार उठाएंगे और उठाते हुए हम संसद के अंदर हो चाहे विधानसभा के अंदर हो, हम विधेयक लाने का प्रयास करेंगे और इससे कि कड़े कानून हो और धर्मांतरण पर रोक लगा सके। चलिए जवाब ले लेते हैं शिल्पा जी, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए कि तुष्टीकरण का आरोप आप पर लगाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, भाजपा धर्मांतरण पर जो राजनीति करती है वो नकली आंसू और असली नफरत की राजनीति का खेल नजर आता है। क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी के
नेता, जैसे कि उदाहरण देना चाहूंगी, उत्तर विधानसभा के विधायक है पुरेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने जगन्नाथ सेना बनाकर घर वापसी अभियान चलाया, आपने भी रिपोर्ट बनाई होगी। तो वो मानते हैं कि उनके क्षेत्र में, उनके अंचल में धड़ल्ले से धर्मांतरण हुए, इनके ही नेता मानते हैं, तब तो घर वापसी करा रहे हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है, धड़ल्ले से धर्मांतरण इनके विधायकों के क्षेत्र में हो रहे हैं और ये यहाँ पर गलत बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आवश्यकता तो ये है कि कानून बनाने की जहां जरूरत है, जहां 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार और 18-19 महीने से राज्य में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो ये कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? और यदि धर्मांतरण के सामने सामने आ भी रहे हैं तो इंडियन पैनल कोड ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो है उसको कड़ाई से उसको लागू क्यों नहीं कर रहे जमीनी स्तर पर? सिर्फ बयानबाजी करने से नहीं हो जाता है। कानून लागू करेंगे और कानून बनाएंगे तभी आगे जो है धर्मांतरण के केसेस रोक पाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देंगे तभी धर्मांतरण रोक पाएंगे, अवैध धर्मांतरण तभी रोक पाएंगे। जी ठीक है, इस पूरे मुद्दे पर हमने आप लोगों से बात की और सभी का पक्ष सुना। फिलहाल समय कम है, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर राजनीति लगातार गर्मा रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों के ही अपने अपने तर्क है, लेकिन अब आगे देखना होगा कि यह धर्मांतरण का रंग आखिर कहां खत्म होता है। फिलहाल आज के एजेंडे में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।